A point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high buildings are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर तुमने इसका डायग्राम बना लिया तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन अगर तुम ये डायग्राम नहीं बना पाए ना, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ डायग्राम वाला प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? यू सेड 7। देखो कभी कभी ना ऐसे इमेजिन करना, कह रहा है कि एक बिल्डिंग, एक सेकेंड, कह रहा है एक बिल्डिंग है, ओके, और उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। कभी कभी देखा है कि कुछ लोगों के घर के ऊपर टावर होती है, देखा है कभी? या नहीं देखा तो इमेजिन कर लो कि तुम्हारा छत है और छत के ऊपर एक टावर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कि ना टॉप और इस पॉइंट दोनों से यहाँ पर एक एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो कौन सा होगा? एंगल ऑफ व्हाट? एलिवेशन। अब ध्यान से देखो, एक यहाँ से बन रहा है, अच्छा, और एक बन रहा है यहाँ से। ये वाला जो एंगल होगा वो छोटा वाला एंगल होगा, साफ साफ पता चल रहा है, दैट इज़ 45 डिग्री। और ये वाला जो एंगल होगा वो बड़ा वाला एंगल होगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है कि ठीक है, तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। भैया ये जो बिल्डिंग है ना वो 20 मीटर की है। तुमको क्या निकालना है? ये जो टावर की हाइट निकालनी है, ट्रांसमिशन टावर जो है ना उसकी हाइट निकालनी है। तो चलो पहले तो नामकरण कर देते, ठीक है। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है, और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ D। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहला सबसे छोटा ट्राइंगल देखो तो, ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग ट्राइंगल BCD। अच्छा एक बात बता, छोटे ट्राइंगल में 1045 होगा या 1060 होगा? तो 1045, छोटा ट्राइंगल छोटा एंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल BCD दिख रहा है तुम लोगों को? BCD दिख रहा है? इसके अंदर तुम जानते हो कि भैया तुम्हारा 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? तुमने कहा परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या है तुम्हारा? DC। ओके, 1045 की वैल्यू तुम पढ़ के आए होगे, है ना, 1। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम देखोगे कि DC इज इक्वल टू BC। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब एक काम करो, नाउ टेकिंग ट्राइंगल, अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं। अगर तुम देख सको तो बड़ा वाला ट्राइंगल है ADC, है बड़ा वाला ट्राइंगल ADC। अब ADC के अंदर क्या होगा? 1060। परपेंडिकुलर क्या? पूरा AC है ना, बेस क्या है? DC। 1060 की वैल्यू क्या है? तुमने कहा √3। अच्छा ये जो AC है वो AB प्लस BC नहीं हो सकता? हाँ है ना, हाँ है ना, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? ये जो AC है, ये जो AC है पूरा, वो ये प्लस यही तो है। उसके बाद अभी और देखो, √3 AB की वैल्यू कितनी है? मतलब AB बेसिक, सॉरी AB की वैल्यू तो नहीं पता मुझे, BC की वैल्यू कितनी है? 20। बिल्डिंग है ना, क्वेश्चन ने दे रखा है। अच्छा इस DC की जगह भी, इस DC की जगह भी BC लिख सकता हूँ, और BC की वैल्यू कितनी है? 20। नहीं आया समझ में? चलो मैं बता देता हूँ, समझना। देखो DC इज इक्वल टू BC है, और हम लोगों को ये बात पता है कि BC इज इक्वल टू कितना है? 20। तो DC इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? तो DC की जगह मैंने क्या लिख दिया? 20। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू AB प्लस 20। इस 20 को इधर रहने दो, √3 प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 AB। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन है,
20, तो ये हो जाएगा √3 -1 = AB। अच्छा यही निकालना था क्या मुझे, टावर ऑफ द हाइट, सॉरी हाइट ऑफ द टावर, यही निकालना था। अब उसके बाद तुम यहाँ लिख सकते हो, इसलिए हाइट ऑफ टावर इज कितना है 20 √3 -1 मीटर। मुश्किल था ये क्वेश्चन। एक बार अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका तुम उतार लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी पढ़ ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिट्टो ऐसा ही है, थोड़ा अलग है बस। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द पेडिस्टल। अच्छा पेडिस्टल पता है क्या होता है पेडिस्टल? तो पेडिस्टल अगर नहीं देखा होगा ना, तुमने देखा होगा एक स्टैंड के ऊपर कभी कभी मूर्ति देखी होगी तुम लोगों ने। कभी किसी चौराहे पे जाते हो तो तुम एक मूर्ति देखते हो और उस मूर्ति को एक स्टैंड के ऊपर रख रखा होता है ना। तो कह रहा है कि ना, देखो क्या कह रहा है, ऐसे मैं वापस डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम भी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। कह रहा है भैया एक स्टैंड है, इसी स्टैंड को क्या बोलेंगे पेडिस्टल, और इसी स्टैंड के ऊपर एक मूर्ति है 1.6 मीटर की। तो मैं इसका नाम A रख देता हूँ, इसका नाम B और इसका नाम C। मतलब मूर्ति दे रखी है, इस पर पक्का पेडिस्टल की हाइट पूछ रहा होगा। समझ में आ रहा है? स्टैचू मतलब मूर्ति की हाइट कितनी है 1.6 मीटर। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट है यहाँ से तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। टॉप ऑफ द स्टैचू, तो स्टैचू का टॉप तो यही होता है ना। तो यहाँ से जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है, मुझे पता है, लेकिन अभी लिखूंगा नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस मैनेज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहता है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अच्छा इस स्टैंड का टॉप कौन सा पॉइंट होगा? B। इस पेडिस्टल का टॉप क्या है? B ना। तो यहाँ से भी एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पक्का 45 दे रखा होगा या कितना दे रखा है? 45। तुम्हें पता है छोटा वाला एंगल 45 डिग्री, बड़ा वाला एंगल कितना दे रखा है? 60। तो मैं सर BC फाइंड आउट करना है, तो मैं ना पेडिस्टल की हाइट पता लगानी है। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है, तो हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि जो AB है वो 1.6 मीटर है। चलो अब इस पॉइंट का कुछ नाम रख दें, D रखते हैं। अब छोटा वाला ट्राइंगल पहले देखते हैं। तो छोटा वाला ट्राइंगल अगर तुमने देखा तो उस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल DBC, है ना। अब छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर 10 वाट 45, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या है? BC, जो हमें नहीं पता। DC पता है क्या? नहीं पता, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1, BC इज इक्वल टू DC। अब यहाँ पे DC की वैल्यू DC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। नाउ टेकिंग ट्राइंगल ACD, अच्छा या ADC जो तुम कहो। यहाँ पे क्या होगा? 1060 डिग्री। 1060 किसके बराबर होगा? AC अपॉन में DC। अच्छा 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। अच्छा AC को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB प्लस में BC, और DC की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ? पता है ना, ऊपर लिखा था, ओके लिख लेते हैं भैया। क्या था? DC इज इक्वल टू BC। अच्छा ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो √3 AB की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1.6 प्लस में BC अपॉन में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इधर से मल्टीप्लाई, ये इधर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा BC √3 इज इक्वल टू 1.6 BC। अब एक काम करते हैं, BC √3 माइनस का BC इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो BC को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा?
√3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो BC इज इक्वल टू, अच्छा 1.6 उधर था ही, √3 - 1 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में 1। पता नहीं क्यों मुझे ना रेशनलाइजेशन करने का मन हो रहा है। रेशनलाइजेशन जब भी नीचे रूट वाला नंबर देखो तो क्या करना चाहिए? रेशनलाइजेशन कर दो। तो पता है रेशनलाइजेशन में √3 + 1, √3 + में 1 ऐसे करते हैं। ओके, तो BC इज इक्वल टू 1.6, मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बस मैंने ऐसे साइड में लिख दिया। ये क्या हो जाएगा? अच्छा √3 का स्क्वायर -1, तो तुम्हें पता है ये 3 - 1 हो जाएगा, है ना? तो इट्स अ BC इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1 अपॉन में 2, है ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या हो? अच्छा 1 गायब हो गया, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि 2 के टेबल से 1.6 कट सकता है 0.8 से, तो हमारी BC की वैल्यू आ गई 0.8 √3 + 1 मीटर। बस यही क्वेश्चन था, BC निकालना था ना, निकाल लिया। अच्छा तुम अगर आंसर यहाँ छोड़ दो ना, यहाँ सिर्फ इतना छोड़ दो, तो हाई चांसेस से तुम्हें पूरे नंबर मिल जाए। लेकिन अगर टीचर की में ये रेशनलाइज आंसर है और उसे नहीं देखा तो वहाँ वो तुम्हारे नंबर काट सकता है, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत? प्लीज़ उतारो। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 क्वेश्चन भी ना लगभग 7 और 8 की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि पिछले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 1045 दे रहा था और यहाँ पे जो छोटा एंगल है वो सर 45 की जगह 30 डिग्री है, और यहाँ आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अदरवाइज इट्स ईजियर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, सुन लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, एक सेकेंड क्या बोल रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation from the top of the tower from the foot is, छोड़ो, if the tower is 50 meter high find the height of the building। ओके सुनो, क्वेश्चन मैं बहुत सिंपली समझाता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर 9 पहले से उतार लो। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में आता है, मतलब आपके जो SA1 के एग्ज़ाम्स हैं और आपके मेन बोर्ड्स प्री बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है? इसका डायग्राम समझो पहले, आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 10 कहता है ना 2 पोल्स हैं, ठीक है, और दोनों पोल्स एक दूसरे के आमने सामने हैं, A B C D। सबसे पहली बात जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो ये है कि जो AB इज इक्वल टू CD, दोनों पोल्स की हाइट जो है वो सेम है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और ये दोनों, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो 80 मीटर है, मतलब कि जो ये आपका BD है ना दैट इज़ 80 मीटर। और यहाँ बीच में ये लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, ये दोनों ही, ठीक है? एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना रहे हैं और एक 30 डिग्री का बना रहे हैं। अच्छा आप इसको 60 बोल सकते हो, इसको 30 बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके? किसी को भी 60 बोल सकते हो, किसी को भी 30। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? 2 पोल्स हैं, दोनों आमने सामने खड़े, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो B से लेके D तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 80। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि बीच में एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है, और एक 30 बना रहा है और दूसरा 60। तो अगर तुम चाहो तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, 60 वाले को 30, 30 वाले को 60, ठीक है? और ये तुमसे पूछ रहा है, अच्छा इस पॉइंट का नाम नहीं है तो मैं इसे अपने हिसाब से इस पॉइंट का नाम मैं M रख रहा हूँ, ठीक है? अब सुनो, तुमसे हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, तो तुम या तो AB निकाल दो या तो CD निकाल दो, दोनों में से कुछ भी निकालोगे तुम्हारा हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों टावर, अच्छा टावर है, पोल है, पोल है, तो दोनों हाइट ऑफ द पोल जो तुम दोनों में से कोई सा भी एक निकालोगे तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। चलो ठीक है, करते हैं। पहले तुम्हें पता है दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? हमें एक बात पता है, क्या? तुमने कहा
बी एम प्लस डी एम जो होगा ना वो बी डी होगा, ये पता है। इसको और इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, बी डी। ओके चलो, बी एम प्लस डी एम, बी डी की वैल्यू कितनी है 80। ओके, तो बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस, तुम्हारी मैम ने सर इसको कुछ x करके समझाएंगी कि ना बी एम इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये कैसे निकाला है, बी एम इज इक्वल टू 80 माइनस डी एम, क्योंकि मुझे पता है इसको और इसको जोड़ने पे बी डी आता है, बी डी 80 है, बी एम को इधर रहने दिया, डी एम प्लस का था उधर जाके माइनस। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इसकी मैं इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। अब ना दो ट्राइंगल्स हैं, तो पहला तो ट्राइंगल ले लिया, टेकिंग ट्राइंगल ए बी एम, तुम्हें पता है इधर 10-30 लगेगा, परपेंडिकुलर का नाम ए बी और बेस का नाम बी एम। अच्छा 10-30 की जगह 1/√3। अच्छा ए बी तो वैसा ही रहने दो, बी एम की जगह मैं 80 माइनस डी एम लिख सकता हूँ। दोबारा देखो, बी एम की जगह मैं 80 माइनस डी एम लिख सकता हूँ, तुम लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व किया, ये इधर, तो 80 माइनस डी एम इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक चीज़ समझना, व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा √3 कहीं तो गायब कर दिया, सॉरी। ए बी √3, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब देखो व्हाट आई एम सेइंग। तुम ना यहाँ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा, समझने की कोशिश करो ध्यान से। अब 80 को इधर रहने दो, ये प्लस का ए बी है, इधर आके माइनस का ए बी √3, ये माइनस का डी एम है, इधर आके प्लस का डी एम। यहाँ तो कोई दिक्कत। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक समझ में क्या किया मैंने, दोबारा कहता हूँ। ये वाला ट्राइंगल लिया, 10-30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी एम, 10-30 1/√3, ए बी की जगह ए बी रहने दिया और बी एम की जगह 80 माइनस डी एम किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर। मैंने क्या किया, बस मुझे डी एम को इधर लेके आया, बेसिकली मुझे डी एम की वैल्यू निकालनी थी। ओके, फिर उसके बाद इस ए बी √3 को प्लस का था, इधर आके माइनस का भेज दिया और इससे मेरी डी एम की वैल्यू आ गई, डी एम की वैल्यू निकाल ली। अब आगे आते हैं। नाउ टेकिंग ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, सी डी एम, तुमको पता है 1060। इस बार मेरा हाइट क्या है सी डी और बेस क्या है मेरा डी एम, 1060 की वैल्यू √3। अच्छा सी डी की जगह भी मैं ए बी लिख सकता हूँ और डी एम की जगह तो मैं ये लिख ही सकता हूँ। ओके, क्यों लिख सकता हूँ सी डी, क्योंकि मुझे पता है सी डी और ए बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये मुझे पहले से पता है। देखो स्टार्टिंग में लिखा था कि दोनों पोल्स की हाइट सेम है। अच्छा अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर, तो डी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन में √3। दैट इज माई थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखो, डी एम इज इक्वल टू दिस और डी एम इज इक्वल टू दिस। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन 80 माइनस ए बी √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में √3 है ना। डी एम इसके बराबर भी है, डी एम इसके बराबर है, तो जो हमने इसको और इस वाले साइड को आपस में इक्वल रख दिया। अब इधर देखो 80 को इधर रहने दो, ए बी √3 माइनस का इधर आके ए बी √3। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी ना, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, इस ये क्या हो जाएगा 1/√3
प्लस में √3। AT इज इक्वल टू AB, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो डिनोमिनेटर में √3। अच्छा 1 मल्टीप्लाई 1 1, √3 मल्टीप्लाई √3 3, पता ना √3 से √3 कट जाता है। नाउ AT इज इक्वल टू AB 4/√3। अब इधर आ जाओ वापस, AT इज इक्वल टू, अब एक बात है ना, ये अपॉन में इधर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, पढ़ा है, इज इक्वल टू AB। 4 के टेबल में कितनी बार में घटा, 20 बार में, तो सब 20/√3 इज इक्वल टू AB। हाइट ऑफ द पोल आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ, इसलिए हाइट ऑफ पोल इज 20/√3 मीटर। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर एग्जाम में 3 से 4 नंबर में तुम्हारे बोर्ड्स में आता है, उतार दो।